यह है दैनिक भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म सूरत की खबर, जो बता रही है कि भाजपा ने जिस सूरत सीट पर चुनाव से पहले सीट जीतकर कमल खिला दिया है, उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी भी भाजपा के साथ मिले हुए थे। दैनिक भास्कर का कहना है कि गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से भाजपा की निर्विरोध जीत के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभाड़ी ने भाजपा से पहले ही हाथ मिला लिया था। भाजपा की ओर से कुंभाड़ी को ऑपरेशन निर्विरोध की स्क्रिप्ट मिली। इसके अनुसार ही नीलेश कुंभाड़ी ने कांग्रेस की प्रदेश इकाई को अंधेरे में रखते हुए पैंतरे चले। कुंभाड़ी ने अपने नामांकन पत्र के प्रस्तावकों में कांग्रेस कार्यकर्ता या फिर कैडर मेंबर की बजाय रिश्तेदार और करीबियों को रखा। कुंभाड़ी ने अपने पर्चे में प्रस्तावक बहनोई जगदीश सावलिया और अपने भांजे ध्रुविन धामिलिया और बिजनेस पार्टनर रमेश पोलारा को बनाया। नीलेश कुंभाड़ी ने कांग्रेस पार्टी के डमी प्रत्याशी सुरेश सटशाला का प्रस्तावक भी अपने भांजे भौतिक कोलडिया को बनाया। पर्चा दाखिल करते वक्त भी कुंभाड़ी किसी भी प्रस्तावक को चुनाव अधिकारी के सामने नहीं ले गए। चारों प्रस्तावकों ने हस्ताक्षर फर्जी होने का शपथ पत्र दे दिया और खुद अंडरग्राउंड हो गए। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया अपनाई गई, कोई भी सामने नहीं आया। इसके बाद कुंभाड़ी और डमी प्रत्याशी सुरेश पटशाला का पर्चा खारिज हो गया। सूरत में भाजपा के इस ऑपरेशन निर्विरोध का एपिक सेंटर बना सूरत का 5 स्टार होटल ली मेरिडियन। यहां से 24 घंटे तक ऑपरेशन निर्विरोध की कार्रवाई का संचालन हुआ। ये कवायद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की सीधी निगरानी में हुई। दैनिक भास्कर इसके साथ ही बहुत खास बात लिखता है कि बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के टिकट पर प्यारेलाल भारती सहित छोटे दलों के 4 प्रत्याशी सूरत से मैदान में थे। वह सूरत से बड़ौदा पहुंचकर एक फार्म हाउस में जा बैठे। प्यारेलाल की खोजबीन शुरू हुई। बसपा प्रत्याशी से संपर्क न होने पर क्राइम ब्रांच जुटी। लोकेशन के आधार पर कार्रवाई हुई। जी हां, क्राइम ब्रांच की टीम, ये दैनिक भास्कर अपनी खबर में साफ साफ लिख रहा है। सोमवार को बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के टिकट पर प्यारेलाल भारती सहित छोटे दलों के 4 प्रत्याशी सूरत लौटने के साथ ही 5 स्टार होटल ली मेरिडियन पहुंचे। भाजपा ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। इसी तर्ज पर सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी, ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी और लोक पार्टी सहित सभी 4 दलों के प्रत्याशियों ने अंतिम दिन सोमवार को नामांकन पत्र वापस लेकर भाजपा का रास्ता साफ कर दिया। इससे पहले ही 4 निर्दलीय प्रत्याशियों को राजी किया गया। फोन कर इन्हें होटल बुलाया गया, जहां निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान छोड़ने को राजी हो गए। ऑपरेशन निर्विरोध के लिए इनका चुनाव मैदान से हटना जरूरी था, इसीलिए संबंधित प्रत्याशियों के समाज से लोगों से संपर्क साधा। भाजपा नेताओं को राजी करने का जिम्मा सौंपा गया। सभी निर्दलियों ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में नाम वापस लिया। ये पूरा घटनाक्रम दैनिक भास्कर ने अपने ऑनलाइन एडिशन में छापा है। मुकेश दलाल इस जीत को लोकतांत्रिक तरीके से हुई जीत बता रहे हैं। भाजपा के लोग इसे मैनेजमेंट बता रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो भाजपा के लोग और मुकेश दलाल सही कह रहे हैं, क्योंकि नियम इस प्रकार के ही हैं। लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का एक सीन इस मौके पर याद आता है, जब मुन्ना भाई और सर्किट घर से निकाले गए बुजुर्गों के साथ लक्की सिंह के घर के बाहर धरना दे रहे होते हैं। तो लक्की सिंह अपने चौकीदार को समझाकर कि मुन्ना भाई और सर्किट को मारकर भगाने के लिए भेजते हैं। चौकीदार आकर मुन्ना को एक थप्पड़ मारते हैं। सर्किट नाराज होकर जैसे ही चौकीदार की तरफ बढ़ते हैं तो मुन्ना भाई सर्किट को रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं सर्किट, बापू ने कहा था कि कोई अगर आपके बाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो दायां गाल आगे कर दो। बापू बोला अगर दुश्मन बाएं गाल पे मारेगा ना तो दाएं गाल आगे करने का। और मुन्ना भाई दूसरा गाल भी आगे कर देते। चौकीदार मुन्ना भाई के दूसरे गाल पर भी थप्पड़ रसीद कर देते। उसके थप्पड़ मारने के बाद मुन्ना भाई भी चौकीदार को पलट कर थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि जब कोई दोनों गाल पर थप्पड़ मारे तो क्या करना चाहिए, ये बापू ने नहीं कहा था। जब दोनों गाल पे पड़ जाए तो क्या करने का, ये बापू ने नहीं कहा अपन को। अगर एंटरटेनमेंट के तरीके से देखें तो ये सही है, तार्किक रूप से भी सही हो सकता है, पर बापू की बात का मतलब वो बिल्कुल नहीं था जो मुन्ना भाई कहते हैं। मुन्ना भाई ने बापू की बात का शाब्दिक अर्थ निकालकर उस बात की मूल भावना को अपनी सुविधा के अनुसार बदल दिया। उसी तरह इस पूरी प्रक्रिया में अगर देखें तो संविधान में लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ को लेकर भाजपा वाले और मुकेश दलाल सही कह रहे हैं कि वो लोकतांत्रिक तरीके से जीते हैं, पर लोकतंत्र की मूल भावना जो जनता चुनाव से अपना प्रतिनिधि चुनती है, उसे कहीं दूर छोड़ दिया गया। पहले राजनीति में जनबल चलता था, यानी जिसके साथ जनता होती थी वो नेता कहलाता था। उसके बाद धनबल हावी हुआ और आजकल सत्ता बल भी चर्चाओं में है।
वैसे बात करें तो राजनेताओं ने आजकल एक और चीज़ से नाता तोड़ दिया सा दिखता है, जिसे नैतिकता कहते हैं। सूरत में 8 नेता खुद को जनता का रहनुमा बनाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन ना जाने 19 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने भाजपा के नेता को अपना रहनुमा मान लिया। वहीं ये भी चर्चा है कि नीलेश कुंभानी इस हफ्ते के दौरान ही भाजपा भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि कौन है कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी। 44 वर्षीय लेउआ पाटिल नेता, जो पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रमुखता से उभरे, जिन्होंने कांग्रेस से लोकसभा का टिकट मिलने से पहले नगर निगम का चुनाव जीता था। मूल रूप से अमरेली जिला के रहने वाले कुंभानी ने रियल एस्टेट और जमीन बिक्री और खरीद के काम से समृद्ध होकर सूरत में अपना भाग्य बनाया। जिस चीज ने उन्हें राजनीति में शामिल किया वो थी पाटीदार अनामत आंदोलन समिति PAS के पोस्टर बॉय हार्दिक पटेल पहले कांग्रेस में गए और अब भाजपा में हैं। कुंभानी ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में पाटीदारों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर 2015 में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सूरत में विशाल रैली आयोजित करने में मदद की थी, जिसमें अनुमानित 6 लाख लोग शामिल हुए थे, जिससे राज्य की भाजपा सरकार को नोटिस लेना पड़ा था। बाद में PAS ने दिसंबर 2015 में हुए सूरत नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ एक समझौता किया और कांग्रेस के टिकट पर विभिन्न वार्डों में अपने उम्मीदवार उतारे। उनमें से कई पाटीदारों के प्रभुत्व वाले वार्डों में जीते भी। कुंभानी उनमें से एक थे, जिन्होंने वार्ड नंबर 17 पूना पूर्व से भाजपा उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की। PAS नेताओं ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कुंभानी ने हार्दिक को कामरेज सीट से कांग्रेस का टिकट दिलाने के लिए मनाने की कोशिश भी की थी। हालांकि कांग्रेस सहमत नहीं हुई और एक अन्य पाटीदार अशोक जीरावाला को मैदान में उतारा, जो भाजपा से हार गए। जब 2021 में कोविड ब्रेक के बाद सूरत नगर निगम के चुनाव फिर से आए तो कुंभानी ने फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार हार गए। पार्टी ने उन्हें लोकसभा सीट के उम्मीदवार के रूप में कैसे चुना, इस पर सूरत कांग्रेस के अध्यक्ष धनसुख राजपूत ने कहा कि भाजपा ने एक सूरती उम्मीदवार को चुना था और पार्टी ने एक पाटीदार को चुना, क्योंकि यहाँ 6.5 लाख से अधिक पाटीदार मतदाता है। कुल 18 लाख मतदाताओं की सीट हमने नीलेश कुंभानी को सक्षम पाया, क्योंकि वो आर्थिक रूप से भी मजबूत हैं और समुदाय के भीतर भी लोकप्रिय हैं। कुंभानी ने सूरत लोकसभा सीट के लिए 3 नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जाहिर तौर पर सुरक्षित पक्ष में रहने के लिए। प्रत्येक के लिए एक अलग प्रस्तावक, जगदीश सावलिया उनके बहनोई, ध्रुविन धमेलिया उनके भतीजे और रमेश पोलारा उनके व्यवसाय वाले साथी, यानी उनके बिजनेस पार्टनर। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि उन्होंने एक डमी उम्मीदवार की भी व्यवस्था की, जो उनके कागजात खारिज होने की स्थिति में उनकी जगह लेगा। वो सुरेश पटसाला थे, जो उनके परिचित थे और जब वो नगर सेवक थे तब उन्होंने उनके लिए काम किया था। पटसाला के प्रस्तावक विशाल कोलाडिया को भी कथित तौर पर कुंभानी ने चुना था। चुनाव अधिकारियों को चारों प्रस्तावकों के हस्ताक्षरों में विसंगतियां मिली। कुंभानी की तरह पटसाला भी लापता हो गए। कांग्रेस नेताओं ने स्वीकार किया है कि वे उसे ढूंढ नहीं पाए हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला और सूरत में चुनाव स्थगित करने की मांग की। अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार जिसे 4 प्रस्तावकों द्वारा नामित किया गया था, अचानक सभी 4 खड़े हो गए और वो कहने लगे कि हमारे हस्ताक्षर फर्जी हैं, चारों एक साथ। ये कोई संयोग नहीं है। अब चंद सवालात है जो जनता पूछ रही है, या कहें कि कह रही है, कि विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि ये चुनाव अंतिम चुनाव है, इसके बाद चुनाव नहीं होंगे, तो क्या ये उसी तरह का कुछ है? सूरत में मुख्य विपक्षी पार्टी के कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाता है, या फिर जैसे सूरत की जनता कह रही है कि कैंडिडेट को खरीद लिया जाता है। साथ ही डमी कैंडिडेट का नॉमिनेशन भी कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद 8 अन्य उम्मीदवार अपने नाम वापस ले लेते हैं। सूरत की जनता को चुनाव के अधिकार से वंचित रखा जाता है। इससे पहले हाल ही में हुए अरुणाचल प्रदेश में भी भाजपा के 10 विधायक निर्विरोध जीते थे। कुछ भी हो, सूरत के इस चुनाव का तरीका बताता है कि चुनाव की ये सूरत लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आप इस न्यूज़ पे क्या सोचते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।